भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर शक्ति सिद्धि लुटाते। मधुबन में वो आकर ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। आज तीसरा संदेश हम सुनते हैं। दादी गुलजार अव्यक्त बाबा जैसे ही हुए तो ये संदेश की प्रथा चालू हुई और तीसरे संदेश का जो थीम है वो है स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। क्योंकि बाबा को बच्चों के अंदर जो भी कमी कमजोरी दिखती थी बाबा उसकी समझा नहीं देते थे। तो स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने वतन में गई। दादी गुलजार बता रही हैं कि बाबा को निमंत्रण देने के लिए दादी वतन में गई। तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है, आज लग नहीं रहा कि बाबा आएंगे।
इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है। तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की। क्यों? अभी अभी बाबा ने नहीं किया और अभी अभी कह दिया अच्छा बच्चों ने बुलाया है, हाँ भी कर दी। दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। सुन रहे हैं? सभी समझ रहे हैं बाबा क्या कहना चाह रहा है? किसी ने हमसे कोई बात कही, हमने सीधे नहीं, हम ये नहीं कर सकते, तो क्या हुआ? एकदम से लोग तैश में आ जाते हैं, कैसे नहीं करेंगे, होना चाहिए, मेरी बात को मना कैसे कर दिया। तो बाबा यहाँ पे दो तीन चीजें सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनो। घर गृहस्थ में बच्चों के साथ कैसे चलना है, बाबा वो भी सिखा रहा है। घर में बड़ों के साथ कैसे चलना है, वो भी सिखा रहा है। और कैसे यज्ञ में भी काम काज करने हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज की बाबा समझानी दे रहा है। बाबा कहते हैं ये रोल प्ले जो बाबा ने किया, ये जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है, तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, हाँ? पहले तारीफ करो, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। एक बाण यूं छूटा, दूसरा बाण यूं छूटा, देखते ना, वो आसमान में ही कट हो गए। हाँ? तो वास्तव में ये जो दिखाया गया है, ये सब बाबा हमको सही रीति समझा रहा है कि तू, उन्होंने बात कही तुमने कट करी, तुमने बात कही उन्होंने कट कर दी, दोनों की बात ठुकरा दी, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। राय को रिगार्ड देना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है वो बाबा बता रहा है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। संगठन चलता रहेगा, संगठन बना रहेगा। नहीं तो क्या है, मैं बड़ी, वो कहता है मैं बड़ी, वो कहता है मैं भी बड़ी, वो कहता है अरे मैं तो सबसे अलग हूं, मैं भी बड़ा, ये कहती है मैं भी बड़ी, क्योंकि मैंने कन्नी उंगली से उठाया था ना गोवर्धन पर्वत। तो अगर हम सभी इकट्ठे हो जाएं तो बाबा कहता है संगठन बना रहेगा। तो ये है तरीका घर गृहस्थ में कैसे चलना, ये है तरीका प्रोफेशनल लाइफ में कैसे चलना, और यही तरीका है सफलता प्राप्त करने का। अब आइए सुनते हैं चौथा संदेश। हाँ, सभी सुनेंगे ना चौथा संदेश, फिर दोनों को प्रैक्टिस करेंगे। साकार के श्रृंगार का, इसका थीम सुनो, बड़ा सुंदर है। साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाऊं। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा? विजुअलाइज करते जाओ, सब तरफ से थोड़ी देर बुद्धि हटा लो। हाँ? जैसे दादी लेकर के चलती जा रही है, बिल्कुल उसको सामने देखते जाओ। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा यह माला उतार कर देखो।
बच्ची ये जो गार्लैंड्स है, मालाएं हैं, उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी माला थी। हमने कहा बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले बच्ची यह सभी उल्हनों की माला है। उल्हने, बाबा को खूब उल्हने डालते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उल्हना ही देते हैं। समझते हैं इसका अर्थ क्या है? माना बाबा आप ऐसे चले क्यों गए, आप थोड़ा रुक तो जाते, हम थोड़ा ये तो बन जाते, हम भी आपके समान बन जाते, हमको भी साथ ले लो। ये उल्हने डाल रहे हैं बाबा को। हर एक बच्चे ने बाप को उल्हनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है ही। अब बाबा तो सबसे ही प्यारा है, कहते प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हने देते रहते हैं। इतना वंडरफुल ड्रामा हो जाएगा कि हमारा ब्रह्मा बाबा ही चला जाएगा, ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उल्हनों की मालाएं बच्चे पहना रहे हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है। इसलिए इन उल्हनों को गलत नहीं कहेंगे। देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग। फिर हमने पूछा बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? जब बच्चों ने माला पहनाई तो आपने क्या कहा? तो बाबा बोले जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। जैसे बच्चों ने मालाएं पहनाई, जैसी उसकी स्थिति थी उसके अनुसार मैंने भी रिस्पॉन्स दिया। बाबा ने कहा मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हनों की माला ही पहनाता हूं। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया जो बाप की आश बच्चों में थी, वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। सुना सभी ने? बाबा की आश क्या थी? बच्चे भी बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। क्लास में टीचर ने सबको पढ़ाया, सेम टाइम पे सेम तरीके से बिल्कुल सटीक पढ़ाया, लेकिन एक ही बच्चा फुल पास हुआ। उसके बाद बाबा कहते हैं जो मेरी आश थी औरों से, उन्होंने तो नहीं करके दिखाया, तो उन्होंने मुझे उल्हना पहनाया, मैं भी उन बच्चों को उल्हना की माला डाल रहा हूं। तो जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है, बाबा ने कहा यह उल्हना भी मीठी रूह रेहान है, यह भी एक खेलपाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया, अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, दादी ने बाबा से पूछा बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? वहां तो बाबा आप चिट्ठी पत्री बहुत कुछ करते थे, अभी यहाँ क्या करते हो वतन में? बाबा ने कहा चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊं। अभी आज बाबा मूड में है, जरा म्यूजियम दिखा रहे हैं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो, बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडलों के रूप में खड़े थे। भाई अपने आप को विजुअलाइज कर लो, हम सब बाबा के म्यूजियम में मॉडल्स के रूप में खड़े थे। हमने कहा बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। तो कितनी वंडरफुल बात बाबा ने कही कि बाबा का म्यूजियम में भी बाबा के बच्चे ही हैं, और किसी का म्यूजियम में नहीं देखता है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट
मूर्ति को सजाते हैं ना, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों को करके आए हैं। मोटी मोटी बातें ये तो बाबा ने बच्चों को समझा दी हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी हैं, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। एक है मोटा गोल्ड का जेवर और एक है नग से सजा हुआ जेवर। तो मोटे रूप का श्रृंगार तो बाबा ने सारा पूरा कर दिया, लेकिन उन जेवरों में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। अंडरलाइन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कह गए। अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त भाव में आओ। अव्यक्त स्थिति मतलब एंजेलिक स्थिति। एंजेलिक स्थिति में स्थित होकर अपना रोजमर्रा का काम करो, व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहेंगे। ऑफिस गए, बहुत बोलना पड़ रहा है, बड़ी चिड़चिड़ी मच रही है, दिमाग खा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। बोलते हैं ना, हम लोगों को इरिटेशन होती है, कोई बहुत ज्यादा बोल जाता है तो बड़ी जोर से गुस्सा आती है। बाबा कहता है, व्यक्त में रह करके अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि अव्यक्त स्थिति अर्थात योग की स्थिति में अव्यक्त स्थिति हो, ये तो आसान है, ये तो कर सकते हो। लेकिन व्यक्त में आकर के अव्यक्त मेरा भाव हो, ये बाबा हमको सिखाना चाहते हैं। अर्थात सदा स्मृति स्वरूप बनो। जब एकांत में बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें, वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है, कौन सा नग? एक रस स्थिति, कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। क्यों बाबा ने इसको नग कहा? क्योंकि इसमें हम शाइन करते हैं, इस स्थिति में हमारी आत्मा चमकने लगती है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं। सुना कैसा वंडरफुल पिता है। आजकल माता पिता अपने बच्चों की कमियों का बखान बाहर वालों के सामने करते हैं। आपको पता है मेरा बच्चा ऐसा करता है, और बाबा क्या कर रहा है? कमी देख करके ऑटोमेटिकली सजाना चालू कर दिया है। जिसमें जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है। हाँ, क्या कहेंगे भाई? बच्चों को भासना आती है कि बाबा हमको सजा रहा है या नहीं? पता ही नहीं चलता, बाबा पता नहीं क्या करते रहते हैं, बताइए। आती है भासना। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूं, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूं। चेक करो कि खास बाबा की डायरी में मेरा नाम है या नहीं है। एक एक जना चेक करो कि ये खास डायरी में बाबा की जो ये वंडरफुल डायरी है, इसमें हमारा नाम दर्ज हो जाना चाहिए।
ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। बाबा कहते हैं मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं होती ही होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते हो? हाँ, आप तो चले गए, हमको भी बुलाई लो, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। हाँ, वहां भी जाके सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छा है, अगर हो गई है अवस्था तो होनी भी चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब देखो जब बाबा अव्यक्त हुआ तो सभी की स्थिति एक सेकंड के लिए तो मतलब थोड़े समय के लिए तो जमी गई, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये होना ही चाहिए। बाबा एक्सपेक्ट करता है कि अब ये स्थिति बन जानी चाहिए। यह सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। तो क्या करना है? तीव्र गति से पुरुषार्थ में लग जाना है। तो दोनों संदेश सुने आपने। हाँ? तो पहले संदेश में बाबा ने रिगार्ड देने के लिए कहा, कोई भी बात कहे, कोई राय सुनाए तो राय बड़े प्यार से सुनना है। हाँ? और एकदम से बात नहीं काटनी है, ये बाबा ने हमको क्लियर करके बताया। और उसके बाद जब समझ लिया फिर तरीके से जब बात हल्की हो जाती है फिर बात को पुट करो। इससे क्या होगा? स्नेह भी पक्का और संगठन भी मजबूत रहेगा, पहली बात। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा को उल्हनों की माला डालते हैं। आज बाबा बच्चों के गले में भी उल्हने की माला डालता है। वो कौन सा उल्हना? कि बाबा बच्चों को संपन्न संपूर्ण देखने चाहते हैं। जब बाबा थे तब तो नहीं बन के दिखाया, अब बाबा अव्यक्त हुआ है तो बच्चों को बन के दिखाना चाहिए, ये बाबा ने याद दिलाया। फिर दादी ने पूछा कि बाबा आप ऊपर कैसे टाइम पास करते हैं, क्या करते हैं? तो बाबा ने कहा आओ मैं दिखाता हूँ बच्चों का म्यूजियम। उस म्यूजियम में बाबा ने हम बच्चों को देखा, अर्थात मुझे देखा, एक एक ये समझे मुझे देखा। अब बाबा क्या करता है ऊपर बैठ के? बाबा मुझे समझाता है, सजाता है, श्रृंगार करता है। तो आज जब हम योग में बैठेंगे ना तो अपने श्रृंगार को चेक करेंगे। ठीक है, सभी रेडी हैं श्रृंगार चेक करने के लिए? चलो यात्रा पर चलते हैं। तब अपने वीडियोस ऑन करेंगे, रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि ये समय है अपने श्रृंगार को चेक करने का। और जब श्रृंगार चेक करते हैं ना तो हिलते डुलते नहीं है। बेचारा जो मेकअप कर रहा हो वो भी कहेगा सीधे बैठ जाओ वरना श्रृंगार हिल जाएगा। बड़े रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ओम शांति। चलते हैं बहुत सुंदर यात्रा पर। सब तरफ से मन बुद्धि को हटाए, केवल आज के ही अपने दिन को जैसे एक फिल्म की रील होती है उस रीति से देखो। सुबह उठे, क्या स्थिति थी मन की? अमृत वेले मुरली सुनते, ये सारी चेकिंग करते रहो। स्वयं ही स्वयं के टीचर, स्वयं ही स्वयं के चेकर।
और स्वयं के मेकर बनकर चेक करो। भोजन खाते, भोजन बनाते, घर के कामकाज करते, ऑफिस जाते, लोगों से मिलते, क्या हाल चाल था मेरा। मैं परमात्मा संतान हूं। मेरा पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा है। परमात्मा बाप मुझे अपने समान देखने चाहते हैं। अपने समान, संपन्न और संपूर्ण। क्या मेरी स्थिति पूरे दिन मास्टर सर्वशक्तिवान वाली रही? या बातें सिचुएशंस इन्होंने मेरे श्रृंगार को बिगाड़ दिया? चेक करो। कौन सी ऐसी बातें हैं जो घड़ी घड़ी मेरा श्रृंगार बिगाड़ती है? सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाओ। और वो फीलिंग्स, वो बातें जो ना चाहते हुए भी मेरा श्रृंगार बिगाड़ देती हैं, वो परमात्मा पिता के आगे अर्पित कर दो। और बाबा से
सजे सजाए भव, विजयी भव, स्मृति स्वरूप भव, व्यक्त में भी अव्यक्त स्थिति के आसनधारी भव का वरदान स्वीकार कर लो। बड़े प्यार से बाबा को गुड नाइट कहो। और धीरे से मैं आत्मा वापस इस तन में अपना पार्ट प्ले करने के लिए। ओम शांति शांति शांति। गुड नाइट।